से ज़्यादा अब जातिवाद आ गया है देश के अंदर। हाँ, मोदी आने के बाद में जातिवाद आया। अब ज्यादा हो गया मोदी जी के आने के। मोदी जी कहाँ जातिवाद करते हैं भाई साहब? मोदी जी जातिवाद करवा रहे हैं। कौन सी जात की बात की है आपने? कौन सा जात बताओ आप? भाई साहब कपड़े देख के पहचान लेते हैं, हैं? कपड़े देख के पहचान लेते हैं मोदी जी। कपड़े से तो हम भी आपको पहचान रहा हूँ कि आप लाल पहरे हम पीला पहरे। मोदी जी की तरफ से जातवाद नहीं है, हम लोग सब जात मिल के रहते हैं। उनके घर हम खाने जाते हैं, वो हमारे घर वो खाने आते हैं। कौन वहाँ नेता थोड़े जाता है जातवाद करने। यहाँ शहर में सिर्फ दिल्ली में ऐसे माहौल बना के होता है, बाकी मीडिया में। बाकी गांव में आप चले जाओ, हमारे यहाँ से निमंत्रण उसके यहाँ जाता है, वो पूरा गांव के लोग आते हैं हमारे घर खाने, हम उनके घर। देखो महंगाई बेरोजगारी तो उसके राज में भी थी कांग्रेस की। उनने तो सिर्फ लड़वाया है। हिंदू मुसलमान बेचारे बढ़ नहीं सके, पढ़ नहीं सके। आपने देखा कभी कोई पढ़ा? आज की डेट में सब अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, छोटे तबके का बड़े तबके का। बीजेपी राज के अंदर में जो विकास हुआ है ना, उसको क्यों ये सड़कें कहाँ खड़े हो, ये सड़कें कहाँ खड़े हैं, आप ये बताइए। ऐसे कभी आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम। आपको पता है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी। मोदी जी। कैसा लगता है मोदी जी का काम? मोदी जी सही है। सही है, बहुत सही है। हाँ। क्यों अच्छे लगते हैं मोदी जी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने मंदिर बनवाया था। हाँ, राम मंदिर बनवाया था। अच्छा, क्यों आपको राम मंदिर बना इसलिए मोदी जी अच्छे लगते हैं? नहीं, वैसे भी पहले से ही। पहले से अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपको उनके कामों के बारे में कुछ पता है? जैसे मोदी जी ने क्या क्या किया इंडिया के लिए? अभी G20 के बारे में कुछ पता है आपको? G20 नहीं। अच्छा, क्या क्या काम आपको अच्छे लगते हैं मोदी जी के जो उन्होंने देश के लिए किया? जो एजुकेशन पॉलिसी कैसी लगती है? मन की बात बता दो बेटा। अच्छा, मोदी जी आपको सुन रहे होंगे तो आप क्या बोलना चाहेंगे मोदी जी को? बताओ। मैं मोदी जी के लिए बोलना चाहूँगा कि मैं उन्होंने सही करा, ये राम मंदिर बनवा के और सब कुछ काम करवा के, और ये गरीबों के लिए मदद करके और स्कूल बनवाए। अच्छा, आप ये आपके साथ कौन है? आपकी ये मेरी बुआ है। बुआ जी। अच्छा, इनसे राय लेते। मैम क्या नाम है आपका? राधा रानी। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। हाँ जी। मैम आपकी क्या राय है? मतलब हमारी राय यही है जी, गरीबों के लिए थोड़ी सी और सुविधा कर दी जाए। जो किराए पे रहते हैं काफ़ी पुराने 60 साल पुराने, उनको ऐसी सुविधा दी जाए कि वो बेचारे वहीं रहें और रोजी रोटी दी जाए उनको। वैसे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो उनके शुक्रगुजार हैं। 24 के भी लोकसभा इलेक्शंस नजदीक है, क्या लगता है कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? मोदी जी आए। महिला सुरक्षा के बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं? हाँ, काफ़ी उन्होंने सुविधा कर दी है महिलाओं के लिए। नहीं तो पहले तो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता था लेडीज़ों के साथ, अकेले बाहर निकल ही नहीं सकती थी लेडीज़ें। अब थोड़ा सा राहत लगती है कि भाई बेधड़क होकर जाए। काफ़ी सुविधा कर दी है महिलाओं के लिए उन्होंने। हाँ जी, कर दिया। मैम आप एक महिला हैं, कहते हैं कि जब से मोदी जी सत्ता में है महंगाई कर दी है, आप घर संभालती हैं, क्या आप इन चीज़ों को फेस करती हैं? तो नहीं, महंगाई तो है। गरीब आदमी मान लो 15-10 हज़ार कमाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्राइवेट पढ़ाता है तो नहीं पढ़ा पाएगा। प्राइवेट गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकता। महंगाई तो है, महंगाई कम कर दे, घर के बच्चे पढ़ लिख जाए और और सिलेंडर वगैरह जो महंगे हो गए हैं ये सब कम कर दी जाए। बस और कोई नहीं, यही चीज़ मोदी जी कर दे। वैसे मोदी जी ही आए। अच्छा, और लोग सर क्या नाम है? मेरा नाम इस्माइल खान है। कहाँ के रहने वाले? मैं राजस्थान से हूँ। मैं राजस्थान से। आप सर आपकी क्या राय है कि 2024 में जो है किसे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? नरेंद्र मोदी तो ना होना चाहिए, बस ये नहीं। क्यों ऐसा? उन्होंने देश के अंदर सिर्फ जातिवाद के अलावा कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ जातिवाद फैलाया है, जातिवाद से लड़ाया है लोगों से, एक दूसरे से फिल्मों के प्रमोशन किए, बाकी कुछ नहीं किया उन्होंने। विकास में कभी वो कश्मीर पंडित ले आते हैं, कभी वो केरल स्टोरी ले आते हैं, और क्या लेके आ रहे हैं वो अभी तक। अच्छा, ऐसा क्यों फील किया आपने? कहाँ पे आपके साथ जो है, आप जैसे बाहर आप जाते ट्रैवल करते हैं, कहीं आपने देखा कि आपको कोई जातिवाद के थ्रू आपको फील कराया? पहले से ज़्यादा अब जातिवाद आ गया है देश के अंदर। हाँ, मोदी आने के बाद में जातिवाद आया। अब ज्यादा हो गया मोदी जी के आने के। मोदी जी कहाँ जातिवाद करते हैं भाई साहब? मोदी जी जातिवाद करवा रहे हैं। कौन सी जात की बात की है आपने? कौन सा जात बताओ आप? भाई साहब कपड़े देख के पहचान लेते हैं, हैं? एक सेकंड। कपड़े देख के पहचान लेते हैं मोदी जी। कपड़े से तो हम भी आपको पहचान रहा हूँ कि आप लाल पहरे हम पीला पहरे। मोदी जी की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी हुई जो उन्होंने बोला? आप जात पात की बात जाति आरक्षण का बात कौन करता है बताओ आप? बिहार में नीतीश जी ने जाति का हम लोगों का नंबर आ गया है, 61 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर हम लोग का जात का नंबर बना है बिहार में। नहीं, मैं इसे पूछ रही हूँ मोदी जी की तरफ से कब ऐसी बयानबाजी हुई कि उन्होंने बोला हो कि कोई नेता, बड़ा नेता कोई सामने से नहीं बोलता है, लेकिन आ जाता है। अच्छा, सुविधाएं जो सरकार की तरफ से दी जाती हैं क्या वो एक ही तरह के लोगों को दी जाती है? अरे मोदी ने नहीं बना, राज्य वालों ने बनाया है। जाके देखो यूपी में जातवाद नहीं कर सकते हो आप। नहीं, कोई जातवाद नहीं, हमारे यहाँ सब जातवाद मिल के रहते हैं। कहाँ के रहने वाले सर?
हम बिहार का रहने वाला हूँ। कोई जातवाद नहीं है, हम लोग सब जात मिल के रहते हैं। उनके घर हम खाने जाते हैं, वो हमारे घर वो खाने आते हैं। कौन वहाँ नेता थोड़े जाता है जातवाद करने। यहाँ शहर में सिर्फ दिल्ली में ऐसे माहौल बना के होता है, बाकी मीडिया में। बाकी गांव में आप चले जाओ, हमारे यहाँ से निमंत्रण उसके यहाँ जाता है, वो पूरा गांव के लोग आते हैं हमारे घर खाने, हम उनके घर जाते हैं, उनको निमंत्रण पैसा देते हैं, व्यवहार देते हैं। कौन बोलता है जातवाद नेता करता है? नेता लोग खाली मीडिया में करते हैं। अभी बिहार में जातीय जनगणना का उन्होंने किसने मुद्दा उठाया? मोदी जी ने उठाया। कोई सबूत दे देगा तो मैं जिंदगी में उसके गुलामी करूँगा। बोलिए, आपकी क्या राय है? अभी अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में वो जातिवाद का जनगणना का क्या राय है कि 2024 में किसे पीएम होना चाहिए? राजपूत है, वो चमार है, लेकिन एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। बोलिए। मेरा सवाल है कि 2024 में किसे पीएम बनना चाहिए? हाँ, अब मैं ब्राह्मण हूँ। अरे सर मेरा सवाल ले लीजिए। जातिवाद तो मैं सवाल सुनिए। मैं पूछ रही हूँ कि 2024 में किसे पीएम देखना चाहिए? वो सोचना भी पागलपन है। मोदी के अलावा कोई आएगा भी नहीं। कुत्ते मिलकर एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। 100 कुत्ते मिलके भी ना इकट्ठे हो गए सारे के सारे ओपोजिशन वाले, वो कुछ नहीं कर सकते। क्या काम अच्छे लगे सर आपको प्राइम मिनिस्टर के? विश्व में पटल पे देखो, अब इंडिया के पटल की तो बात छोड़ दो, विश्व पटल पे देखो मोदी ने क्या क्या नाम किए। लोग उसके पैरों में पड़ते हो। इंडिया वाले ओपोजिशन वाले उनको गलत ही गलत कहते हैं, हर बात में गलत कहते हैं। कोई भी काम करेंगे मोदी जी तो उनके लिए गलत है, वो चाहे वो किसी भी तरीका हो। मोदी नहीं करता काम। मोदी के जो नीचे वाले हैं वो पूरी व्यवस्था है, व्यवस्था करती है काम। मोदी जी तो सिर्फ साइन करते हैं, दैट्स इट। वो साइनिंग अथॉरिटी है। महंगाई बेरोजगारी को ले एक सेकंड सर। महंगाई बेरोजगारी तो उसके राज में भी थी कांग्रेस की। उनने तो सिर्फ लड़वाया है। हिंदू मुसलमान बेचारे बढ़ नहीं सके, पढ़ नहीं सके। आपने देखा कभी कोई पढ़ा? आज की डेट में सब अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, छोटे तबके का बड़े तबके का, सब काम कर रहे हैं। युवा कह रहा था, ये सारे हमारे साथ कह रहे हैं बहुत ज्यादा जातिवाद अब हो गया है मोदी जी के आने के बाद। देखो जातिवाद नहीं हुआ, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है। क्योंकि ओपोजिशन जो है, जो वो चलाते हैं ना, उसके ऊपर मीडिया के ऊपर और ये सबके ऊपर आप देखोगे, उस पर वो जो चलाते हैं, उन्होंने एक सिस्टम छेड़ रखा है बीजेपी के खिलाफ। वो चला रहे जा रहे हैं और वो युवा उससे इम्प्रेस हो गए, वो उसकी बात बोलता है। बस ये बात है। और आएगा मोदी, चाहे जो मर्जी कर लो। मैं बिहार का जरूर हूँ, मैं बिहार का जरूर हूँ, लेकिन हम लोग लालू जी के समय में त्रस्त होकर बिहार छोड़ के गुजरात गए थे, सूरत का। आज देख लो, एक भी आदमी वहाँ बेरोजगार आपको नहीं मिलेगा, ऐसे घूमता हुआ नहीं मिलेगा। सब आप मीडिया लेके खड़ी रहोगे, आपके सामने कोई नहीं जल्दी आएगा, क्योंकि सब वहाँ काम में व्यस्त है। सूरत में काम है भाई, और यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है। इसलिए है कि यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, और वहाँ यहाँ पे बस घूमना है, बेरोजगार का रोना है। जाके काम नहीं मिलता तो जाओ। यहाँ के सीएम तो केजरीवाल नहीं भाई, चलो सूरत में दिखा दो आप बेरोजगारी, तो जो बोलो आप। मैं सूरत से आया हूँ, दिल्ली में बिहार का रहने वाला लड़का हूँ। मैंने तो आज तक बेरोजगारी देखी नहीं। सूरत नहीं गए हूँ भाई, मैं राजस्थान का हूँ। मैं तब बात मत करो। राजस्थान का लोग भरे पड़े हैं हमारे यहाँ। बोलो, बात कराऊँ? नहीं तो मैंने कांग्रेस की सरकार में आज तक मैंने ये नहीं देखा भाई, ये मतलब बेरोजगारी तो देखी नहीं, ना महंगाई देखी कांग्रेस की राज में। आप गिना दो एक बार भी। रायबरेली देखिए, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। क्या किया कांग्रेस ने? अमेठी और रायबरेली के अंदर में ये 1 मिनट सर, मैं अमेठी और रायबरेली का खास रहने वाला हूँ। कांग्रेस ने 70 साल से, वो 1977 से राज कर रहे हैं, जंगल राज बना दिया। और 5 साल में स्मृति ईरानी ने अमेठी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप जाकर के देखिए, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। क्या दिया यार? अरे बोलने से क्या होता है? उसी क्षेत्र से आते हैं। और रही बात महंगाई की, आप राजस्थान के रहने वाले हैं सर, सबसे ज्यादा पेट्रोल वहाँ महंगा है। जो जिस इलाके में का विकास किया उसको कहा जाएगा? बीजेपी राज्य के अंदर में जो विकास हुआ है ना, उसको क्यों? ये सड़कें कहाँ खड़े हो? ये सड़कें कहाँ खड़े हैं आप ये बताइए। ऐसे कभी 20 साल पहले कभी सोच सकते हो? कब बनी है? फिर कब बनी है? एम्स कब बना? ये तो किसने बनाया? आप यूपी की सड़कें देखिए जाकर के। यहाँ पे 2-4 घंटे लाइट रहा करती थी, आज 24 घंटे लाइट रहती है। क्यों नहीं काम किया? मुलायम सिंह के राज में 2 घंटे 4 घंटे लाइट रहती थी, अब 24 घंटे लाइट रहती। जो सवाल करते हैं उनको जेल भेज देते हैं। आगे आओ बोलो। कौन रोक रहा है? जो सवाल करते हैं मोदी जी उनको जेल भेज देते हैं। उनका जवाब क्यों नहीं है मोदी जी के पास? जो गलत करेगा जेल जाएगा। जो गलत आप करो सवाल, आप जेल चल जाओगे तो बताना, फिर आप कीजिए। हम गलत काम करें, हमको भी भेजेगी जेल।
जो गुनाह करेगा वो जल जाएगा मेरे भाई, समझे। फिर अच्छा सर, बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? जैसे युवा बोल रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या बोलना चाहिए? बेरोजगारी जो है ये बेरोजगारी तो कांग्रेस के टाइम में भी है। जो 70 साल राज किया, जो 70 साल राज किया उसमें भी बेरोजगारी थी। या मनमोहन सिंह के टाइम में बेरोजगारी नहीं थी? हमें बताइए कब वहाँ पे भी नौकरी मिलती थी? लेकिन युवा लगातार सरकार से नौकरी की डिमांड कर रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ क्या केवल सरकारी नौकरी रोजगार रह गए? हाँ, मिलेगी, सबको तो नहीं मिल सकती ना। और लोग अपने बच्चों का पेट नहीं भर रहे हैं, दुकानें कर रहे हैं, चाय की दुकान लगा रखा, और भी काम कर रहे हैं। और भी काम करिए, सबको कहा सरकार देगी नौकरी ला करके देगी आपको।